कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच पटना में कोरोना की गाइडलाइन टूट रही है। अनलॉक होते ही बाजारों में गाइडलाइन साइड हो गई है। धावा दल भी लापता है। बाकरगंज से लेकर खेतान मार्केट तक लगने वाली भीड़ कोरोना का खतरा बता रही है। बाजारों में न सोशल डिस्टेंस है और न ही मास्क को लेकर कोई गंभीरता। भीड़ इतनी कि घंटों सड़क पर जाम लग रहा। किसी में कोरोना का खौफ नहीं है। ऐसे में अंतिम विकल्प लॉकडाउन ही बचता है। बिहार में सरकार के दावे फेल साबित हैं। इसका एक और उदाहरण बगहा से सामने आया है। रामनगर ब्लॉक के दौन इलाके में बाढ़ के पानी से अपने घर को बचाने के दौरान भुतई महतो बुरी तरीके से घायल हो गए। ऐसे में बेटे 5 घंटे तक पिता को खाट पर लिटाकर ढोते रहे। उन्होंने कई पहाड़ी रास्तों से गुजरकर 25 किलोमीटर की यात्रा 22 नदियों को पार कर पूरा किया और पिता को हॉस्पिटल तक पहुँचा दिया। वैशाली और बोधगया के लिए दो इलेक्ट्रिक बसें अगले सप्ताह से शुरू हो रही है। वैशाली जाने वाली दोनों बसें बुद्ध सर्किट से होते हुए दरभंगा तक जाएगी। इस तरह इनकी संख्या 4 हो जाएगी। वहीं राजगीर रूट पर भी 2 नई इलेक्ट्रिक बसें चलने वाली है। बता दें कि BSRTC की सिटी बसें जल्द ही कुछ रूटों पर देर रात 12 बजे तक चलेंगे। इसमें PMCH, NMCH जैसे रूट शामिल होंगी। बिहार में बाढ़ की दूसरी लहर ने त्राहिमाम मचा रखी है। राज्य के करीब 26 जिले इस त्रासदी की चपेट में है। बाढ़ पीड़ित हर पल जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। पहले आई बाढ़ में ही जिंदगी तबाह हो गई थी, लेकिन इस बार की बाढ़ ने रही सही कसर पूरी कर दी। पीड़ित परिवार इस उम्मीद में आसमान में नजरें गड़ाए हुए हैं कि उड़न खटोला से नीतीश बाबू गुजरेंगे और उनकी नज़र पड़ जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाए शायद। बिहार में इन दिनों वायरल फीवर बड़ी तेजी से फैल रहा है। इस बुखार से सबसे अधिक 1 से 15 साल के बच्चे ग्रसित हो रहे हैं। बुखार में 103 डिग्री तक पहुंच रहा है। अस्पताल के आंकड़ों के मुताबिक वायरल बुखार से पीड़ित रोगियों में करीब 60% संख्या सिर्फ बच्चों की है। डॉक्टरों का कहना है कि इस बुखार से ठीक होने में बच्चों को 10-12 दिनों से ज़्यादा समय लग रहा है, जबकि वायरल फीवर 4-5 दिनों में उतर जाना चाहिए। असम में लगातार बाढ़ से हालात बिगड़ रहे हैं। अब तक 21 से अधिक जिलों के 950 गांव बाढ़ की चपेट में है। इसके चलते करीब 3.63 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और अब तक 2 मासूमों की बाढ़ में बहने से मौत हो गई है। अब तक वहां NDRF की 10 टीमें तैनात की गई हैं। PM मोदी ने असम के CM हिमंत बिस्वा शर्मा से फ़ोन पर बात करके हालत की जानकारी ली है। PM ने बाढ़ से निपटने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। बिहार में बाढ़ के बीच डेंगू और मलेरिया ने पांव पसार लिया है। पटना की PMCH, IGIMS, गार्डिनर रोड अस्पताल के अलावा निजी अस्पतालों में हर दिन मरीजों की कतार लग रही है। दवा दुकानों पर भीड़ पहले से 10% ज़्यादा है। बिहार ड्रगिस्ट एवं केमिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर PK सिंह ने बताया कि शहर में सभी लैबों पर रोजाना 8 से 10 हज़ार मरीजों की कंप्लीट ब्लड काउंट हो रही है। मोतिहारी सदर अस्पताल पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। अस्पताल के चारों तरफ 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है, जिस कारण मरीज और उनके परिजनों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अस्पताल परिसर में स्थित सिविल सर्जन कार्यालय समेत सभी ऑफिस पानी से लबालब हैं। डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी सभी परेशान हैं। गर्भवती महिलाओं के अलावा गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए अस्पताल का जल जमाव सबसे बड़ी समस्या पैदा कर रहा है।
बिहार में 2 महीने का बिजली बिल अब एक साथ आएगा। बिजली कंपनी के RAP-DRP सर्वर में आई खराबी के बाद अब तक उपभोक्ताओं की परेशानी पूरी तरह से दूर नहीं की जा सकी है। बिजली बिल को लेकर उपभोक्ता अभी भी परेशान हैं, लेकिन अब बिजली कंपनी की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक पटना समेत राज्य के 64 शहरों में रहने वाले 18 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं की ऑन स्पॉट बिलिंग एक बार फिर से शुरू होगी। बिहार में कोरोना टीकाकरण का नया रिकॉर्ड बना है। कोविन पोर्टल पर रात 11:30 बजे तक अपडेट आंकड़ों के अनुसार राज्य में मंगलवार को देश में सबसे अधिक 23,46,166 लोगों को टीका लगाया गया। राज्य में अब तक एक दिन में ये सबसे अधिक वैक्सीनेशन है। इसके साथ ही बिहार में अब तक कुल 3,77,68,718 लोगों को और वैक्सीन दी जा चुकी है, जिनमें 3.15 करोड़ को पहला और 62.48 लाख को दोनों डोज लग चुके हैं। आ रहा है धाकड़ स्मार्टफोन Realme Narzo 50i। जबरदस्त बैटरी समेत मिलेंगे कई धमाकेदार फीचर्स। दिल्ली Realme Narzo 50i को जल्द ही भारतीय मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्चिंग से पहले इस मॉडल के स्पेसिफिकेशन और कलर ऑप्शन ऑनलाइन लीक हो गए हैं। इस फोन को Realme Narzo 50 सीरीज का हिस्सा होने की संभावना है, जो अभी तक आधिकारिक नहीं हुआ है। टिप्सटर मुकुल शर्मा के मुताबिक Realme Narzo 50i जल्द ही भारत में दस्तक दे सकता है।